हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो 13 डेज इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें बेसिकली फिंगरप्रिंट की जो हिस्ट्री थी उससे रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट थे, राइटर्स थे, उन सभी के बारे में, ऑथर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और फिंगरप्रिंटिंग में इतने सारे फादर्स, इतने सारे आपके साइंटिस्ट है कि हम सबके नाम जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो 2 पार्ट्स में बेसिकली ये आएगा, आपकी 13 डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे आप शेयर कर देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्टली है हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंटिंग जो है, चाइनीज़ रिकॉर्ड जो था कहाँ पर हमें मिला, क्वीन डायनेस्टी 221-206 BC के टाइम पर, इंक्लूड डिटेल्स अबाउट यूजिंग हैंड प्रिंट्स एज एविडेंस ड्यूरिंग अ बर्गलरी इन्वेस्टिगेशन। आपका जो बर्गलरी इन्वेस्टिगेशन था, मतलब तोड़ा ताड़ी करना, बर्गलरी करना मतलब घुसना। ठीक है, तो कई जगह पर बर्गलरी में आपका क्या देखने को मिला, हैंड प्रिंट्स देखने को मिले एज अ एविडेंस। ठीक है, चाइनीज़ ने इनको रिकॉर्ड किया था। ठीक है, देन द 14th century Parisian book Jamal Touarkif Universal History attribute to Khaizai Rashiduddin Fazlullah Hamadin 1247 to 1318 include comments about the practice of identifying person using their fingerprint। इन्होंने क्या करा, ये जो आपके KRFH हमादानी जो थे, उन्होंने क्या करा, ये जो प्रैक्टिस है आइडेंटिफाइंग करने की प्रैक्टिस फिंगरप्रिंट्स के थ्रू, इस पर 14th सेंचुरी में एक बुक लिखी और उसे स्टार्ट करा। ठीक है, देन उसके बाद में देखो यहाँ पर, इन द फिलोसफिकल ट्रांसैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन पेपर इन 1684, Dr. Nehemiah Grieve has the first European to publish friction ridges skin observation। इन्होंने सबसे पहले फ्रिक्शन रिज को ऑब्जर्व किया, किन्होंने, नेहमीन ग्रीव ने। ठीक है, किसने किया, ग्रीव ने क्या किया, फ्रिक्शन स्किन रिज को क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, 1 मिनट, पेन का पिन पॉइंट छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये किया इन्होंने ऑब्जर्व। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो थे हमारे, वो थे डच एनाटोमिस्ट गोवार्ड बिडलोस। 1685 में इन्होंने बुक एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। किसने किया था, गोवार्ड बेल्डोल ने। और कब किया था, 1685 में एक बुक लिखी थी, एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन रिजेस, है ना, फ्रिक्शन रिजेस और पेपिलरी रिजेस जो है उनकी डिटेल्स भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, देन उसके बाद में थे नेक्स्ट, इन 1686 मार्शेलो मॉलपेगली, ये जो थे वो भी एनाटॉमी प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ पे, बोलोगना इन इटली में थे, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट रिजेस, स्पाइरल एंड लूप्स इन हीज टेट्स। इन्होंने ही क्या करा, आगे चलकर फिंगरप्रिंट रिजेस पर, लूप्स, स्पाइरल, इन सभी चीज़ों पर, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पर काम करा। ठीक है, देन थे जर्मन एनाटोमिस्ट जॉन क्रिस्टोफ एड्रंसमेयर। इन्होंने क्या करा, ऑथर की थी एक बुक, एनाटॉमिकली कॉपर प्लेट्स विथ एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, ये वाली बुक का नाम याद रखना है। कंटेनिंग ड्राइंग्स इन फ्रिक्शन स्किन रिच पैटर्न्स, इन्होंने ड्राइंग वगैरह कंटेन करी थी इस बुक में फ्रिक्शन रिच स्किन पैटर्न की। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, इन 1823 जैन इवेंगेलिस्टा पुरकिंजे, इनके बारे में आईएमपी है, यहाँ से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा ध्यान दो, और यहाँ से ज़्यादा चीज़ें बनती है तो इसे नोट्स बना लो। जो पुरकिंजे थे, इन्होंने एनाटॉमी प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेसेलू और वर्केल पोलैंड पे, है ना।
ये भी याद रखना, कभी कभी आजकल तो ये भी पूछ लिया जाता है कि वो जो टी स्वेट थे जिन्होंने क्रोमेटोग्राफी को डेवलप किया था, उनके कजिन का क्या नाम था जो कि फिंगरप्रिंट से रिलेटेड थे। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था। और एक बार ये भी क्वेश्चन आया कि जो टी स्वेट थे वो किस लैंग्वेज में उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी थी, जो एक बुक लिखी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी थी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ से ये याद रखना कि एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और कहाँ पर थे, ठीक है, और इन्होंने क्या पब्लिश किया, ठीक है, इन्होंने 9 फिंगर प्रिंटिंग पैटर्न्स जो थे उन्हें पब्लिश किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके, एक सेकेंड, पुरकिन से हो गए। देन है जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये कौन से थे, ये क्या थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, हर्मन वेल्कर। हर्मन वेल्कर के बारे में भी आती हैं चीज़ें। तो हर्मन वेल्कर ने जो था ये कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ हेले स्टडीज फ्रिक्शन रिजेस के ऊपर काम किया था। परमानेंस बाय द प्रिंटिंग हीज ओन राइट हैंड, अपने खुद के राइट हैंड पर, इन 1856 एंड अगेन 1897, ठीक है। देन पब्लिश करी थी अपनी सारी स्टडीज को, ठीक है। देन नेक्स्ट थे आपके विलियम जेम्स हर्शेल। तो ये तो आपको पता ही है, सब लोगों को ध्यान से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनना इसके बारे में। ये इंग्लिश बींग्स यूजिंग फिंगरप्रिंट्स इन जुलाई 1858 व्हेन सर विलियम जेम्स हर्शेल, चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ द हुगली डिस्ट्रिक्ट्स इन जुंगीपुर, ठीक है, इंडिया, first use fingerprint on native contracts on a Veeam and without toward the personal identification. Herschel had Rajyadhar Koani, a local businessman. जो ये राज्यधर थे ये लोकल बिजनेसमैन थे, इम्प्रेस हुए उनके वर्क से। देन उन्होंने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया। जुंगीपुर इज़ नाउ नोन एज अ जंगीपुर, ठीक है, जो जुंगीपुर पहले था उसे हम आज जंगीपुर नाम से जानते हैं और ये एक वेस्ट बंगाल की एक स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका जनरल डिस्कशन जो किया है हमने, किसके बारे में किया, इन सर के बारे में, विलियम हर्शेल के बारे में किया है जनरल डिस्कशन, ठीक है। देन उसके बाद थे आपके पॉल जेन कॉलर। तो पॉल जेन कॉलर जो थे प्रोफेसर थे एक, ठीक है, पेरिस में, ठीक है। और फिर पब्लिश किया था उन्होंने, क्या कर रही थी, अपनी ऑब्जर्वेशन पब्लिश करी थी लेटेंट फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ठीक है। डेवलप किया था ऑन अ पेपर आयोडीन फ्यूमिंग मेथड के थ्रू, और कैसे इसको प्रिजर्व करते हैं ये सारी चीज़ें भी इन्होंने ही हमें बताई थी, पॉल जेन कॉलर ने, ठीक है। देन उसके बाद में अमेरिकन माइक्रोस्कोपिस्ट थॉमस टेलर जो थे, ये याद रखना है, थॉमस टेलर जो थे वो अमेरिकन माइक्रोस्कोपिस्ट थे जो कि उन्होंने प्रपोज किया था वर्क अपनी फिंगर एंड पाम प्रिंट के ऊपर, किसके ऊपर, फिंगरप्रिंट और पाम प्रिंट के ऊपर। लेफ्ट ऑन ऑब्जेक्ट माइट बी यूज टू सॉल्व क्राइम, जो कि काम आ सकते हैं क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए, क्राइम को सॉल्व करने के लिए। The July 1877 issue the American Journal of Microscopy, इनको क्या मिला था, अमेरिकन जर्नल ऑफ माइक्रोस्कोपी इशूज़ की गई थी, कब की गई थी, 1877 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आई होप कि मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंटिंग के कवर करके बताए हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, एक और पार्ट, उसमें भी मैं जो सारे बाकी के बचे हुए साइंटिस्ट हैं उन सबके ऑथर्स हैं, जितने भी लोगों ने इस पर काम किया है, वो सारी चीज़ें आगे के जो वीडियो आने वाला है उसमें भी क्लियर कर दूँगी। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये क्या काम करते थे, किस लैंग्वेज में, किस कोई सी बुक जो थी वो इन्होंने एंटाइटल्ड की थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर हम लोग रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पोल क्वेश्चंस डालते हैं, जहाँ से आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर पोल क्वेश्चंस को लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दो, क्योंकि जो UGC नेट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 30 अगस्त को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।